जिसमें हमने अभी तक दो टॉपिक डिस्कस करे हैं। पहला था प्लेन सरफेस इमर्ज्ड हॉरिजेंटली, दूसरा टॉपिक डिस्कस करा था प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली। आज नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड एट एन एंगल। तो ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें हमने कोई आर्बिट्री शेप का ऑब्जेक्ट है जो कि पानी में या किसी भी फ्लूइड में डूबा हुआ है। इस आर्बिट्री शेप के ऑब्जेक्ट का प्लेन कंसिडर करा है जो कि फ्री वाटर सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है एट एन एंगल थीटा। तो इस डायग्राम के सिंबल्स वी विल डिस्कस। क्या दिया है डायग्राम में? अ प्लेन सरफेस ऑफ आर्बिट्री शेप इमर्ज्ड इन लिक्विड, टेक प्लेन ऑफ सरफेस, मेक एन एंगल थीटा विद फ्री सरफेस ऑफ वाटर। जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। लेट प्लेन ऑफ शेप मीट विद फ्री वाटर सरफेस ऑन पॉइंट ओ। ये जो ओ बिंदु है उसके साथ ये जो प्लेन है इस शेप का वो मिल रहा है। ओ एक्सिस जो हमने ड्रॉ करी है ये हमारी फ्री वाटर सरफेस के प्लेन ऑफ सरफेस जो है उससे परपेंडिकुलर है। अब इसमें कैपिटल ए जो है दैट इज़ टोटल एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस है। एच बार डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस हो गया। एच स्टार डेप्थ ऑफ सी पी फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस हो गया। थीटा हो गया एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ सरफेस एंड फ्री वाटर सरफेस। वाई बार हो गया डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम ओ ओ एक्सिस। वाई स्टार हो गया डिस्टेंस ऑफ सी पी फ्रॉम ओ ओ एक्सिस। अब हमने इसमें कोई स्मॉल स्ट्रिप ले ली जिसकी डी वाई जो है वो विड्थ है, डी ए एरिया है, एच जो है वो डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस है और वाई जो है वो हमने जो ओ एक्सिस कंसिडर करी है उसके डिस्टेंस है। इस स्मॉल स्ट्रिप पर प्रेशर इंटेंसिटी कंसिडर कर ली हमने स्मॉल पी दैट विल बी रो जी एच। तो जब प्रेशर इंटेंसिटी रो जी एच है तो प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा जिसको कि डी एफ से डिनोट करा है दैट विल बी इक्वल्स टू पी इनटू एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप। हमने ऊपर इसका एरिया लिया है डी ए। तो पूरा जो हमारा एरिया है उस पर टोटल प्रेशर हम कैपिटल एफ से डिनोट करें तो ये जो एफ होगा इतनी सारी स्ट्रिप्स कंसिडर करके उनके ऊपर जो फोर्स कर रहा है उसका इंटीग्रेशन ले लिया तो रो जी एच डी ए हो गया। अब आप डायग्राम से साइन थीटा की वैल्यू कंसिडर करिए तो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम के साइन थीटा हो जाएगा एच बाय वाई बराबर एच बार बटा वाई बार बराबर एच स्टार बटा वाई स्टार। तो एच की वैल्यू जो है वो वाई साइन थीटा आ जाएगी। एफ बराबर एच की जगह हमने रख दिया वाई साइन थीटा तो वाई डी ए जो है दैट इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सी जी। वी कैन राइट इट एज रो जी साइन थीटा ए वाई बार। तो एफ के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा रो जी ए एच बार। रो जी को हम स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट में भी कंसिडर करते हैं। तो हमने जो है साइन थीटा वाला जो निकाला था उससे हम एच बार की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ वी कैलकुलेट सेंटर ऑफ प्रेशर। उसी स्ट्रिप को कंसिडर करना है। उस स्ट्रिप पर प्रेशर हमने निकाला, फोर्स हमने निकाला है डी एफ दैट इज़ रो जी एच डी ए। एच की जगह हमने क्या रखा है वाई के फॉर्म में वाई साइन थीटा रखा है। अब इसी फोर्स का हमने ओ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले लिया। तो मोमेंट क्या होता है आघूर्ण। आघूर्ण होता है बल इनटू उस बल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो हमने डी एफ लिया है, डी एफ जो फोर्स है उसका हमें मोमेंट लेना है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वाई। तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई साइन थीटा डी ए इंटू वाई। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वाई स्क्वायर डी ए में, रो जी साइन थीटा बाहर आ गया। दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, इसको आई नॉट से डिनोट करते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू रो जी साइन थीटा आई नॉट। अब जो टोटल फोर्स है होल एरिया का दैट इज़ एफ और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई स्टार दैट विल बी इक्वल टू रो जी साइन थीटा आई नॉट।
तो वाई स्टार बराबर रो जी साइन थीटा आई नॉट, इसके बराबर करा हमने, तो वाई स्टार के लिए वैल्यू आ जाएगी रो जी साइन थीटा आई नॉट ओवर रो जी ए एच बार। वाई स्टार को हम लिख सकते हैं एच स्टार ओवर साइन थीटा, और इसको हमने कन्वर्ट कर, इसको हमने सॉल्व करके आई नॉट साइन थीटा ओवर ए एच बार। आई नॉट हमने पहले देखा था कि आई नॉट जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई जी प्लस ए वाई बार का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ से हमने वाई बार के लिए एच स्टार बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से डाला साइन स्क्वायर थीटा हो गया ए एच बार आई जी प्लस ए वाई बार का होल स्क्वायर। वाई बार की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, एच बार ओवर साइन थीटा से। वैल्यू पुट करने पर वी विल फाइंड द, और इसको सॉल्व करने पर फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा एच स्टार का, आई जी साइन स्क्वायर थीटा बटा ए एच बार प्लस एच बार। ये है मेन फार्मूला, ये आपको याद रखना है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें दिया है कि अ रेक्टेंगुलर प्लेट 2 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप इज इमर्ज्ड इन वाटर इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 25 डिग्री विद वाटर सरफेस। अब हमने क्या दिया है, आप डायग्राम में देख सकते हो क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। रेक्टेंगल की डायमेंशंस कितनी दे रखी है, 2/4 दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ प्लेट एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन अपर एज इज़ 1 मीटर बिलो फ्री वाटर सरफेस। इसमें आपको वैल्यूज़ बताएंगे और आपको ये क्वेश्चन खुद से एक बार सॉल्व करना है। तो ये जो आयताकार प्लेट है जिसकी डायमेंशंस दे रखी है, 2 मीटर चौड़ी है, 4 मीटर लंबी है, ठीक है। इसको हमने ड्रॉ कर दिया। इस तरह के सवाल में इसने डायग्राम नहीं दिया है, हमें सवाल पढ़ के डायग्राम खुद बनाना है। तो अब हमने जो है इस रेक्टेंगल का एक प्लेन कंसिडर कर लिया। प्लेन कंसिडर करके उस पर जी और पी पॉइंट दिखा दिए। जी की दूरी जो है फ्री वाटर सरफेस से, डेप्थ जो है वो एच बार कंसिडर कर ली प्लेन पर, और पी जो है सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ जो है वो एच पी कंसिडर कर ली। अब इसको जो है हमने कोइंसाइड कर लिया है फ्री वाटर सरफेस के साथ। एंगल दिया है हमें 25 डिग्री। उसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल प्रेशर का सीधा सीधा फॉर्मूला है रो जी ए एच बार। मेन काम जो है वो इसमें एच बार निकालने का है। तो एच बार हम किसके निकालेंगे, साइन 25 डिग्री कंसिडर करा, तो हमने पहली बार जब त्रिभुज कंसिडर करेंगे तो साइन 25 एक, यहाँ से हमने पहले क्या मान लिया, 4 मीटर है तो आधा जी जो है वो 2 मीटर पे होगा आधा, और उस उधर वाली दूरी हमने x मान ली। तो साइन 25 पहले वाले के लिए 1 मीटर, जब ये नीचे है तो पहले वाले त्रिभुज के लिए साइन 25 का मान 1/x आ जाएगा। दूसरे वाले त्रिभुज के लिए जब कंसिडर करा तो साइन 25 बराबर एच बार बटा 2 प्लस x हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से आप ये जो एच बार की वैल्यू निकाल के यू कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑल्सो। इसमें आंसर नहीं दिए हुए हैं, यू हैव टू डू दिस। थैंक यू।